अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है 26 लेक्चर है हमारा MCQ 211 का, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का, और इसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। मार्केटिंग रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा अबाउट मार्केटिंग इश्यूज एंड ट्रांसफॉर्मिंग दैट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन इम्प्रूव डिसीजंस एंड रिड्यूस रिस्क। ये मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि हमारे जो रिस्क हैं वो कम हो, और हमें जो डाटा है, जो हमें इंफॉर्मेशन है, उसको हम मीनिंगफुल बनाएं और उससे हम अपने जो डिसीजन हैं उनको अच्छे से वो अंजाम दें। उसके बाद हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डेवलप करें। उसके बाद जो हमारे इम्पॉर्टेंट होता है कंपटीशन जो होते हैं, हमारे जो कंपटीटर्स होते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो किस लेवल पे चल रहे हैं, ट्रेंड्स इंडस्ट्री के कौन से चल रहे हैं, हमारे जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, और मार्केट में कौन सी सिचुएशन चल रही है, ये सारा हम देखते हैं मार्केटिंग रिसर्च में। ये सारा प्रोसेस होता है मार्केटिंग रिसर्च में। आगे टॉपिक है द रिसर्च प्रोसेस। स्टडी द करंट सिचुएशन, सेलेक्टिंग रिसर्च मेथड, कलेक्ट data, secondary data that already available from previous research, primary data, newly research, analyze the data and prepare the report। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मार्केटिंग रिसर्च ही अभी तक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे जाके जो टॉपिक है, आगे टॉपिक दिया हुआ है रिसर्च मेथड्स का। रिसर्च मेथड्स इन्होंने बताए हुए हैं कि कौन कौन से रिसर्च मेथड हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन आती है, इसमें सर्वेज आते हैं, इसमें इंटरव्यूज़ आते हैं, इसमें आप ईमेल सेंड करते हैं, इसमें आप लेटर्स लिखते हैं, इसमें जितने भी आप लिख सकते हैं आप वो अपने पास से लिख सकते हैं। इसमें यह है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि रिसर्च मेथड्स कौन कौन से हैं, तो आपने ये बुक्स वाले भी लिख सकते हैं, या और भी आपको जिधर से कोई नज़र आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो बुक्स में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बताया हुआ इन्होंने कि ऑब्जर्वेशन क्या है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग रिसर्च है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको MCQs में भी आया हुआ है, ये आपको जो क्विज हुए थे उसमें भी एक दफ़ा आया था कि ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है मार्केटिंग रिसर्च की। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन है जो ये मार्केटिंग रिसर्च की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, अगली बंदे को पता भी ना हो और उसको हम ऑब्ज़र्व करें। फर्ज़ करें हम कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर है, कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है, हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऐसे हम उसको देखते जा रहे हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व करते जा रहे हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो चीज़ को देखते हुए नाक मुँह चढ़ा रहा है, या उसको हैप्पीली वो एक्सेप्ट कर रहा है, या उसको ऐसे बड़ी वो तहकीक के साथ कर रहा है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। आजकल तो स्कैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उनके कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, मैनेजर बैठे होते हैं अपने रूम में तो उधर से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ये हो गया ऑब्जर्वेशन, ये होती है। उसके बाद है सर्वे मार्केट रिसर्च। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, सर्वेज किए जाते हैं, लोगों के घर घर जाया जाता है। मार्केट्स में भी आपने देखा होगा लोग घूम फिर रहे होते हैं, वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये चीज़ कैसी है, ये प्रोडक्ट कैसी है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपको लेटर्स मिलेंगे, जितने भी आपके इंटरव्यूज़ होंगे, वो मार्केटिंग रिसर्च में आएगा। वो सर्वे मार्केट रिसर्च उसकी जो टाइप है इसमें आएगा। उसके बाद है फोकस ग्रुप मार्केट रिसर्च। इसमें क्या होता है कि हम एक फोकस ग्रुप होता है जो हम 6 से 15 लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं। ये भी आपको MCQs में आया हुआ है, ये आपके 2 दफ़ा क्विज़ में रिपीट हो चुका है, इसको आपने देख लेना है कि फोकस ग्रुप जो मार्केट रिसर्च होती है वो 6 to 15 पीपल पे डिपेंड करता है। जो ग्रुप फोकस ग्रुप होता है वो 6 से 15 लोगों पे डिपेंड करता है। तो फोकस ग्रुप में क्या होता है, हम ऐसे ही रैंडम लोग पकड़ते हैं, उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि इस चीज़ के बारे में जो इश्यूज़ हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में कोई इशू है तो वो बताएं। वो आपस में इशू डिस्कस करते हैं। उसके बाद या हम उनको समटाइम्स होता है कि एक इशू दे देते हैं कि ये वाला इशू है, हम इसका हमें आप सोल्यूशन बताएं। तो वो फिर अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, अपने वो नॉलेज के हिसाब से हमें जो अपनी तरफ से बेस्ट होता है, बेस्ट अपनी तरफ से जो आंसर होता है, बेस्ट जो उसका जो सोल्यूशन होता है तो वो हमें देता है। ये भी मार्केट रिसर्च की एक टाइप है। उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन होता है कि तजुर्बात करना, मुख्तलिफ लोगों या मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर तजुर्बात करना, उनको डिफरेंट जो होते हैं सर्कमस्टेंसेस होते हैं, डिफरेंट हालात होते हैं, मुख्तलिफ हालात में उन पे सेम चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना। मार्केटिंग रिसर्च टेक्निक अटैम्प्ट
टू कंपेयर रिस्पॉन्सेज ऑफ द सेम आर सिमिलर पीपल अंडर, ये वही आपको बता रहा हूँ, एक्सपेंसिव होता है ये बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक्सपेरिमेंट भी ये है कि एक चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये भी एक मार्केट रिसर्च की टाइप है। इसमें एक और चीज़ होता है कि हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो कस्टमर होते हैं या ऐसे लोग होते हैं कुछ मार्केट में घूम फिर, हम उनको कोई चीज़ दे देते हैं सैंपल के तौर पे कि आप इसको यूज़ करके हमें इसके बारे में बताएं ये किस तरह का इसका रिज़ल्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केट स्टडीज़ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर टू लर्न व्हाट मेक्स इंडिविजुअल बाय वन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ अनदर। ये है कि मार्केट, ये स्टडी है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के एक चीज़ एक प्रोडक्ट के होते हुए इंडिविजुअल होता है, जो कंज्यूमर होता है वो दूसरी चीज़ क्यों खरीदता है। फर्ज करें 2 पेन पड़े हुए हैं, 2 डिफरेंट ब्रांड्स के पेन पड़े हैं, उनमें से कंज्यूमर जाता है पेन देखता है, उनमें से एक पेन को उठा लेता है। तो ये जो उसका एक पेन को चूज़ करने का बिहेवियर होगा ये होगा कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर मार्केट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड दैट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़। कंज्यूमर मार्केटर वो होंगे जो चीज़ें और प्रोडक्ट्स सर्विसेज अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, उनको हम कंज्यूमर मार्केट्स बोलेंगे। इंडिविजुअल जो होंगे, आगे होता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर एसेंशियल टू स्टडी वाई कंज्यूमर परचेज एंड कंज्यूम द प्रोडक्ट्स। ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर के इज़ एसेंशियल द स्टडी ऑफ वाई कंज्यूमर क्यों एक चीज़ को परचेज करता है प्रोडक्ट को और क्यों इसको इस्तेमाल करता है। इसके 4 उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मोटिवेशंस हैं इसमें, एबिलिटी टू लर्न है, एटीट्यूड्स हैं, पर्सनल लाइफ है, उसके लाइफस्टाइल है, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशल है, फैमिली ओपिनियन, लीडरशिप है, और उसके बाद है कल्चरल है, सब कल्चरल, सोशल क्लास है। ये सारी ना इस वजह से उन्होंने बताया कि ये वाले इन्फ्लुएंस होते हैं उसको कंज्यूमर बिहेवियर के, ये वाले इन्फ्लुएंसेस इन्होंने बताए हैं। स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस बाइंग प्रोसेस होता है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम किसी मार्केट या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो हमें जो चीज़ हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं, ये चीज़ हम खरीदेंगे तो इससे जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी या नहीं। तो ये होता है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस होता है। इधर से ये स्टार्ट होता है जब हमें कोई प्रॉब्लम हमारी अराइज होती है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तब हम बाइंग प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने बाइंग प्रोसेस पहला बताया हुआ है कि प्रॉब्लम एंड नीड रिकग्निशन। इन्होंने बताया है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है, किसी चीज़ की ज़रूरत आपके लिए जब बेदार होती है, आपको लगता है कि हमें ये चीज़ अब चाहिए, तो ये बाइंग प्रोसेस इधर से स्टार्ट हो जाता है। फ़र्ज़ करें सर्दियाँ आ रही हों तो हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो हम अपना जो नज़रिया है, हम अपनी जो साइकोलॉजिकल हमारा जो आर्डर होता है हम उसको चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना माइंड चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें अब गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। तो इधर से हमारा जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद होता है इंफॉर्मेशन सीकिंग। हम देखते हैं कि हम इंफॉर्मेशन उसकी जो है हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे ये किसी भी लेवल पे हो। पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं, हमारे मार्केट रिसोर्सेज होते हैं, इस तरह की जितनी भी होती हैं हम रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। ये होता है कि मैचिंग प्रोसेस होता है कि जो हम चीज़ें खरीद रहे हैं ये किस तरह हमारी ज़रूरियात को पूरा करेगी, किस तरह हमारी वांट्स को पूरा करेगी, क्या ये हमारी ज़रूरियात या वांट्स को पूरा करती भी है या नहीं। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये इन्होंने बताया हुआ है कि परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन आर टिपिकली बेस्ड ऑन कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इमोशनल मोटिव्स। ये आपको MCQs में भी आया हुआ है, ये क्विज़ में 2 दफ़ा आपको आया हुआ है कि ये जो मोटिव्स हैं इसके परचेज डिसीजन के जो होते हैं कम्बिनेशन जो होता है इसको ये किस पे बेस्ड होते हैं। तो ये आपने बताना है कि रेशनल मोटिव्स और इमोशनल मोटिव्स। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि परचेज डिसीजन के जो मोटिव्स हैं वो लिखें। तो आपने उसके सबसे पहले रेशनल होता है कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं। उसके बाद इमोशनल मोटिव्स होते हैं कि ये अगर आपके सारे फ्रेंड्स के पास एक कार है, फ़र्ज़ करें कार है सारे फ्रेंड्स के पास, तो आप भी सोचते हैं कि मेरी भी ज़रूरत है कि मुझे भी कार लेनी चाहिए। या किसी फ्रेंड के पास शूज़ हैं सबके पास, तो आप भी कहते हैं कि मुझे भी हील वाले शूज़ चाहिए। ये इसके हैं कि
परचेज डिसीजन के रेशनल और इमोशनल मोटिव्स हैं। उसके बाद है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। ये क्या होता है कि जब आप एक चीज़ ख़रीद लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर तो चीज़ अच्छी है तो आप उसको दोबारा से ख़रीदेंगे, आप सेटिस्फाइड होंगे। अगर आप चीज़ एक अच्छी नहीं है, आपको उसके फ़ायदे नहीं हुए, आपको नुकसान हुए हैं, तो आप जो अपने दूसरे फ्रेंड्स होंगे आप उनको भी बताएंगे कि ये इसके नुकसान हैं, ये चीज़ आप भी ना ख़रीदो, तो ये आप अनहैप्पी होंगे, उसके साथ आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो ये होता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।